सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के हम 5वें मंडल के प्रथम सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे। हमारा जीवन हर प्रकार से श्रेष्ठ हो, हम हर पल हर क्षण इस वेद ज्ञान को आत्मसात कर सकें, हमारे स्वभाव में, हमारे दिनचर्या में वेदानुकूल आचरण हो, हम हर क्षण हर पल उसी प्रभु का गुणगान करते हुए उसी की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को सदा जीते रहें, इस जगत को भी दिव्यता से भव्यता से भरते रहें, ऐसा हम सबका विश्वास, ऐसा हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। आज हम आरंभ करेंगे द्वितीय सूक्त का पहला मंत्र। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह, जिसमें वेद माता की महिमा गाई है और इस वेद माता की जो शरण में रहता है अर्थात वेदानुकूल आचरण करता है, वह सदा बुराइयों से बचता है, उसका बल कभी क्षीण नहीं होता है, वह सबल होकर के सफल जीवन जीता है। तो पहला ही वेद मंत्र आपके समक्ष मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम कुमारम माता युवती समुब्धम गुहा बिभर्ति। न ददाति पित्रे
अनिकमस्य न मिनज्जनासः पुरः पश्यन्ति निहितं मरतौ। ऋग्वेद के 5वें मंडल का दूसरा सूक्त, तो उसका यह पहला मंत्र है। ओम कुमारं माता युवती समुब्धं गुहा बिभर्ति न ददाति पित्रे अनीकमस्य नामिनज्जनासः पुरः पश्यन्ति निहित मरतौ। बहुत सुंदर बात कही है, निहितम अरतौ। जो कुमारम माता युवती ही, प्रस्तुत वेद मंत्र में वेद ज्ञान ही वास्तव में माता है। यह कल्याणी वेदवाणी माँ के समान हमारा भरण पोषण करने वाली है, हमारे दोषों को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर करने वाली है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम। हम वेद के इस मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं तो साक्षात यहाँ वेद माता को संबोधित किया गया है। यह दोषों को दूर करके गुणों का मिश्रण करने के कारण युवती है। यु मिश्रण अमिश्रणयो हो। तो इस प्रकार से जीव कुमार है, कुमार और कुमारी। कुमार अर्थात साधारण रूप में जो हम प्रयोग करते हैं कुमार शब्द, जिसका अर्थ यह है जो सब बुराइयों को मारने वाला बनता है, अर्थात उसका हरण करने वाला है। बुराइयों को जैसे बोलते हैं कुमार्ग, कुकर्म, कुचेष्टा, ये शब्द बोलते हैं। तो इसी प्रकार से कुमार अर्थात जो बुराई को मारने वाला है उसे कुमार कहते हैं। तो इस प्रकार से यह जो सब बुराइयों को मारने वाला बनता है, अविद्यमानाः त्रयो यस्याः, काम क्रोध लोभ से ऊपर उठता है। यह वास्तव में
जो यहाँ पर कहा है जीव कुमार है, वह बुराइयों को मारने वाला है, और युवती ही माता जो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होती, जो मृत न होने वाला, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। अर्थात यह संसार जो इतना विचित्र बना हुआ है, हम जीवों को देखें, वनस्पतियों को देखें, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, कितना सुंदर इस संसार को उस परमात्मा ने बनाया है। वनस्पतियों में हम देखें, पतझड़ आता है और नई नई कोपलें आती हैं, उसमें नए नए दृश्य, नए नए फूल चारों ओर हमारे दृष्टिगोचर होते हैं। उस प्रभु की इतनी बड़ी कारीगरी है, वो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होती है। एक जो चक्र चलाया है, उस चक्र में रोचकता है, उस चक्र में नवीनता है, उस चक्र में उल्लास है, उत्साह है। संसार हर प्रकार से श्रेष्ठ बने, इसके लिए भी हमको यह पुरुषार्थ करना है, यह उत्साह अपने जीवन में भरना है। तो कुमार शब्द जो बुराइयों को नष्ट करने वाला है, तो इस प्रकार से वेद जान कुमारम अर्थात बुराई को नष्ट करने वाले इस जीव की समुद्धम, जिसे कि ज्ञान से अच्छी प्रकार से भरा गया है, गुहा विभर्ती अपने अंदर धारण करती है या बुद्धि रूप गुहा में स्थापित करती है। जो कुमार इस युवती को अर्थात जो वेद ज्ञान है, जो वेद माता हमको आदेश उपदेश देती है, संकेत करती है, तो इस वेद ज्ञान का जब हमारे अंदर आधान होता है, तो सही क्या है, गलत क्या है, सत्य असत्य का ज्ञान हमको होता है, ग्राह्य और त्याज्य का ज्ञान होता है, विधि और निषेध का हमको ज्ञान होता है। इसलिए कहा युवती, यु मिश्रण अमिश्रणयो हो, जो फर्क, जो अंतर समझ सके कि वास्तव में हमको ग्रहण का क्या करना है और जो हमको छोड़ना है, हमारे लिए हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, लाभकारी अकल्याणकारी, या ऐसा कहें कि भक्ष अभक्ष, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग इससे हमको शिक्षाएं मिलती हैं। तो इसलिए उस वेद स्वाध्याय करने वाले साधक को बुराइयों से यह बचाती है। कुमारम, कुमार बुराइयों को नष्ट करने वाले इस जीव को ज्ञान से परिपूर्ण करती है। पित्रे न ददाती, प्रभु रूप पिता के लिए नहीं दे डालती, अर्थात यह जीव सदा प्रभु का ही जप नहीं करता रहता, ज्ञान प्राप्ति आदि निर्विष्ट कर्मों को करने वाला बनता है। वस्तुतः ज्ञान प्राप्ति आदि कर्मों में लगना प्रभु की दृश्य भक्ति है, केवल नाम को जपते रहना उसका श्रव्य भक्ति है। वेद माता हमें दृश्य भक्ति में प्रेरित करती है और केवल श्रव्य भक्ति से बचाती है। कहने का आशय यह है कि हम अपने जीवन में कर्मशील बनते हैं। ज्ञान शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से हमारा जीवन परिपूर्ण होता है। जो प्रभु का आसरा लेकर के कुछ कर्म नहीं करना चाहते हैं, केवल उसी का नाम लेते रहते हैं, वह भी उचित नहीं है। उसका नाम लेना भी आवश्यक है, गुणगान करना आवश्यक है, शरणागति में रहना आवश्यक है, उसकी हम कृपा के पात्र बने, यह आवश्यक है। लेकिन केवल जप करना यह पूर्णता को प्राप्त कराने वाला नहीं है। जप भी हो
तप भी हो, उसमें कर्म का सन्निवेश हो। इस प्रकार से जो व्यक्ति अस्य अनीकम, इस प्रकार यह वेद माता अस्य अनीकम, इसके बल को न मिनत नष्ट नहीं होने देती। इस प्रकार यह ज्ञान शक्ति के परिपाक से जनासह लोग इस कुमार को पुरः अपने सामने अरतौ निहितम, अरतौ अर्थात विषय वासनाओं के प्रति अरुचि में स्थापित हुआ हुआ पश्यंती देखते हैं। सब लोग अनुभव करते हैं कि वेद ज्ञान ने इसे विषय वासनाओं से अलग कर दिया है। जो विषय वासनाएं हैं उनसे साधक सर्वथा अलग हो जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के ज्ञान के बिना उसका क्या प्रभाव होगा हमारे जीवन पर, लाभ के रूप में या हानि के रूप में। कोई पदार्थ व्यक्ति खाद्य पदार्थ खाता है, आरंभ में पहले तो उसको पता नहीं होता, लेकिन जब उसका रस उसको लग जाता है, तीखा, कड़वा या कसैला जो भी, तो उसका जो स्वभाव है जिस स्वाद को लेने का, उसके प्रति वह बार बार आकर्षित होता है। लेकिन जिस स्वाद को वो नहीं चाहता है उसको वो लेना पसंद नहीं करता, अर्थात यदि उपलब्ध भी है तो भी नहीं लेता। इसलिए ज्ञान परम आवश्यक है। किस वस्तु का, किस व्यक्ति का, किस स्थान का मेरे जीवन में सदुपयोग है या दुरुपयोग है, किसका आलंबन लेने से मैं श्रेष्ठ बनूंगा, किसका आलंबन लेने से हीन बन जाऊंगा, किसका आलंबन लेने से मेरे अंदर साधक का स्वभाव परिपक्व होगा, साधना मेरी अच्छी होगी, मैं इस संसार के भोगों से बच पाऊंगा। ऐसा उसका जब ज्ञान होगा तो व्यक्ति स्वयं ही उन वासनाओं से बचता है, उनमें अरुचि हो जाती है। लेकिन जो लोग इससे बचते नहीं हैं, जो लोग इसको समझते नहीं हैं, वे फंस जाते हैं इस संसार के उन भोगों में, उन विषयों में जिनमें उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। और हमको इस बात का सदा अनुभव होना चाहिए कि वेद ज्ञान हमको इन विषय वासनाओं से, इन आसक्तियों से ऊपर उठा देता है। यह वेद माता हमारे जीवन को सर्वांग सुंदर बनाती है। कोई भी न्यूनता हमारे अंदर नहीं रह पाती यदि इसका हम पालन करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, यह वेद माता का पुत्र केवल नाम का ही नहीं, अर्थात उस ईश्वर का केवल नाम ही स्मरण नहीं करता, अपितु इसका बल हिंसित नहीं होता, यह विषयों के प्रति रुचि वाला नहीं होता है। अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से अपने इस जीवन को और इस जगत को शुभ से भर देता है। इसी प्रकार से बहुत सुंदर बात दूसरे मंत्र में भी कही है, ओम कमेतम तम ये वते कुमारम पेशी बिभर्षि महिषी जजाना पूर्वरीहि गर्भा सरदो ववर्धा पश्यम जातम यदसूत माता। ये पांचवें मंडल के दूसरे सूक्त के इस दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि हे युवते, बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों का मिश्रण करने वाले साधक की जो साधना है करने वाली वेद माता, तू पेशी सब राक्षसी भावों का पेषण करने वाली होती है। जो आसुरी भाव हमारे अंदर आता है, यदि हम वेद का स्वाध्याय करते हैं तो वह आसुरी भाव भी धीरे धीरे
क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कम किस अद्भुत एतम इस कुमारम, बुराइयों के नष्ट करने वाले जीव को विभर्ती, विभर्षी धारण करती है, इसके धारण से ही तो महिषी जाना, महिषी के रूप में प्रादुर्भूत है। इस कुमार के धारण करने में तो अत्यंत महनीय हो गई है। अपने जीवन के पूर्वी शरदः प्रारंभिक वर्षों में ही निश्चय से गर्भः, वेद माता के गर्भ में रहता हुआ यह जीव ववर्ध, वृद्धि को प्राप्त हुआ है। आज यद माता असूत, वेद माता इसे उत्पन्न करती है, उसके गर्भ से बहिर आता है, तो जातम, उत्पन्न हुए हुए कुमार को अपश्यम, मैं देखता हूँ, तम जातम दृष्टुम अभि संयंती देवा, जैसा अथर्ववेद में कहा है। ब्रह्मचर्य आश्रम में वेद माता के गर्भ में रहता हुआ कुमार सुंदर जीवन वाला बनता है। जब जीवन का जो प्रथम सोपान है, प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, और इस आश्रम में रह करके जो साधक, जो विद्यार्थी, जो छात्र, जो युवक युवती वेदों का स्वाध्याय करते हैं, वेदों का आलंबन लेते हैं, वे अपने तन को, मन को सुंदर बनाने वाले होते हैं। वे बलिष्ठ होते हैं, इंद्रियजित होते हैं, मन पर भी जिनका नियंत्रण होता है, ऐसे सुंदर जीवन को जीते हैं वे। और उत्पन्न हुए हुए कुमार को आचार्य कुल से समावृत्त इस कुमार को सब कोई देखने के लिए आते हैं। अर्थात जब कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करते हैं और उसका आचरण करते हैं, तो हमारी यश कीर्ति भी चारों ओर फैल जाती है। हम दिव्य भव्य सभ्य जीवन जीने वाले बनते हैं, जिससे लोक में अतिशय प्रसिद्धि होती है और लोगों का आकर्षण हम बन जाते हैं। लोगों का बरबस हमारी ओर झुकाव हो जाता है और वे हमारे पास आने लगते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारी सन्निधि में रहना चाहते हैं। ऐसा दिव्य जीवन निसंदेह बन जाता है। तो हम वेद माता के स्वाध्याय में कभी प्रमाद ना करें। चाहे एक मंत्र ही रोज पढ़ें, एक मंत्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। एक मंत्र नहीं पढ़ सकते, आधा पढ़ें। आधा पढ़ करके यदि एक दो शब्द भी हम ग्रहण करते हैं तो निसंदेह हमारा अत्यंत कल्याण होगा। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।